Hello bachchon, let's read the question. So the question says that given below is the diagram of a bacteriophage in which one of the options all 6 parts A, B, C, D, E and F are correct. तो पहले हमें ये बताना है कि ये एक बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है और इसमें से A, B, C, D, E और F क्या क्या पार्ट्स हैं. तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट समझते हैं और की कॉन्सेप्ट में हम समझेंगे कि क्या होता है. सो बैक्टीरियोफेज, अब नाम से ऐसा लगेगा कि ये बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई चीज़ है, लेकिन नहीं. बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस. अब वायरस क्या होता है? वायरस एक नॉन लिविंग या फिर लिविंग एंटिटी है. ये डिसाइडेड नहीं है कि वेदर इट इज़ अ लिविंग एंटिटी और द नॉन लिविंग एंटिटी. और ऐसा इसलिए है बिकॉज वायरस ओनली वर्क्स व्हेन इट इज इनसाइड द होस्ट सेल. जब भी ये होस्ट के अंदर होगा वायरस सिर्फ तभी काम करेगा. इसीलिए ये सिर्फ तभी लिविंग कहलाता है जब ये होस्ट सेल के अंदर होता है. अब जो वायरस होता है वो उसके अंदर देयर इज ओनली जेनेटिक मटेरियल. इट हैज़ ओनली जेनेटिक मटेरियल. अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है इट कैन बी, ये जेनेटिक मटेरियल कैन बी डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर आरएनए दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड. वायरस जो होता है उसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है, इट हैज़ प्रोटीन्स. और इसके अलावा प्रोटीन्स के अलावा इट हैज़ अ आउटसाइड लेयरिंग विच इज़ कॉल्ड एज कैप्सिड. और इसके पास प्रेजेंट होते हैं कैस्पोमेयर्स. वायरस के अंदर ये स्ट्रक्चर्स होते हैं. अब वो वायरस, हमें पता है कि वायरस का होस्ट सेल कैन बी अ ह्यूमन बीइंग और बैक्टीरिया और फंगस, एनीथिंग. वायरस जिस होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है, अगर वायरस इन्फेक्ट कर रहा है बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया इज इन्फेक्टेड बाय वायरस, उस वायरस को कहा जाता है बैक्टीरियोफेज. यानी कि ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं. अब हम लोग बनाते हैं बैक्टीरियोफेज का डायग्राम. सो हम यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे हेड. ये होता है हेड, ये हो गया बैक्टीरियोफेज का हेड. फिर आता है बैक्टीरियोफेज का कॉलर. सबसे पहले हम इसको साथ के साथ लेबल भी करते जाएंगे. दिस इज हेड. फिर आता है कॉलर. कॉलर के बाद आता है उसके अंदर शीथ. यहाँ पे प्रेजेंट होगी शीथ. और इस शीथ और कॉलर को साथ में मिला के कहा जाता है टेल. अब इसी शीथ से निकलती है एक, यहाँ पे प्रेजेंट होती है बेस प्लेट. तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे प्लेट या फिर बेस प्लेट. इसी बेस प्लेट के ऊपर प्रेजेंट होती हैं छोटी छोटी स्पाइक्स. इनको कहा जाता है या तो स्पाइक्स या फिर इन्हें कहा जाता है पिन्स. और इसी बेस प्लेट से निकलती हैं बहुत सारी टेल फाइबर्स इस तरह से. तो इन्हें हम कह देते हैं टेल फाइबर्स या फिर इसे कहा जाता है प्रॉन्ग्स. और इसी तरह से पूरा हो जाता है बैक्टीरियोफेज का डायग्राम. इस पूरे को कहा जाता है बैक्टीरियोफेज, ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शंस के अंदर चलें तो सबसे पहले हमारे पास ए होगा यहाँ पर हेड, बी होगा हमारे पास कॉलर, सी होगा हमारे पास शीथ या फिर हम इसको टेल भी कह सकते हैं क्योंकि कॉलर और शीथ मिलके टेल बनाते हैं. डी होगी हमारे पास बेस प्लेट. ई होगा हमारे पास या तो स्पाइक्स या फिर इन्हें कहा जाता है पिन्स. और एफ होगा हमारे पास प्रॉन्ग्स या फिर इसे कहते हैं टेल फाइबर. तो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन है ए हेड, बी टेल. तो ये तो यही गलत हो गया क्योंकि बी कॉलर होता है. सेकंड ऑप्शन है ए हेड, बी कॉलर, सी टेल, डी प्लेट, ई पिन्स एंड एफ प्रॉन्ग्स. सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे दैट ऑप्शन बी
is correct. Hope you all understood. All the best.